अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दो अहम खबरें इस वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं और दोनों ही सऊदी अरब से रिलेटेड हैं और दोनों ही बहुत अहम हैं। आपको याद होगा दोस्तों, इमरान खान के दौर में सऊदी अरब ने पाकिस्तान में 20 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करने का वादा किया था और सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान का दौरा भी किया था और इन 20 अरब डॉलर्स में से 10 अरब डॉलर्स तो सिर्फ ऑयल रिफाइनरी पर लगाया जाना था और अब ये 20 अरब डॉलर्स को कम करके कितनी सरमायाकारी सऊदी अरब पाकिस्तान ला रहा है इंपोर्टेड हुकूमत के दौर में, सुनकर शर्म आएगी आपको कि ये कैसे हुक्मरान आए हैं जो इस पर भी खुश हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपके जहन में सवाल होगा कि अगर इमरान खान के दौर में 20 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का वादा किया था सऊदी अरब ने, तो फिर वो सरमायाकारी कहाँ गई, पाकिस्तान में हुई क्यों नहीं? तो आपको ये भी बताते हैं। देखें, जब भी कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क में सरमायाकारी का ऐलान करता है तो सबसे पहले वो इस मुल्क को स्टडी करता है। इसके लिए इसको सालों चाहिए होते हैं और फिर इसके बाद वो वहाँ सरमायाकारी करता है, क्योंकि इसने अपना पैसा भी तो देखना है कि कहीं वो डूब ना जाए। अब चीन को देख लें, जब सीपैक शुरू किया चीन ने और चीनी सदर नवाज शरीफ के दौर में इसका इफ्तिताह करने पाकिस्तान आए थे, तो उससे सालों पहले इन पर स्टडी शुरू की गई थी। फिर चीन को जब लगा कि ये उसके लिए फ़ायदा मंद है तो फिर चीन ने यहाँ सरमायाकारी करना शुरू की और अब चीन इन तमाम चीज़ों को स्टडी कर चुका है और अब अगली सरमायाकारी चीन के लिए करना मुश्किल नहीं होगा। अब जैसे ही प्रोजेक्ट्स आते हैं सीपैक में, चीन सरमायाकारी कर देता है। जो ज़्यादा ही बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको फिर चीन थोड़ा स्टडी करता है और वक्त लेता है इसमें सरमायाकारी करने के लिए। इसी तरह सऊदी अरब भी स्टडी करता था पाकिस्तान को कि कहाँ कहाँ सरमायाकारी की जाए और कैसे कैसे किन किन शहरों में की जाए जहाँ सऊदी अरब को भी फ़ायदा हो। और एक दफ़ा अगर सऊदी अरब ये सरमायाकारी कर देता तो इसके बाद आप देखते कि बहुत तेज़ी से चीन की तरह सऊदी अरब की भी सरमायाकारी पाकिस्तान आना शुरू होती। लेकिन पाकिस्तान को फिर नज़र लग गई और आज वैसे ही पाकिस्तान खड़ा है जहाँ सालों पहले खड़ा था। अब आप हैरान होंगे कि सऊदी अरब ने ये 20 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी को कितना गिरा दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि सऊदी अरब पाकिस्तान में अब 1 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि बाहमी ताउन को माशी शराकत दारी में तब्दील किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से गुफ्तगू हुई कल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान में 1 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करने पर रजामंदी जाहिर की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीर के रोज़ इस्लामाबाद में सऊदी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वक्त आ गया है बाहमी ताउन को माशी शराकत दारी में तब्दील किया जाए। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में तेल की मौखर अदायगी पर फराहमी और माली मावनत की। वज़ीर आज़म ने सऊदी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए एक उभरता हुआ मुल्क है। पाकिस्तान में IT, ज़राअत, लाइव स्टॉक, तवानाई और दीगर शोबों में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात पिछले 75 सालों में मसाली रहे। सऊदी अरब ने सियासी, सफारती और माशी महाजों पर हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। उनका कहना था कि हालिया दौरा सऊदी अरब इंतहाई मुफीद रहा। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में 1 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी पर रजामंदी जाहिर कर दी है। यानी कि ये अपने दौरा सऊदी अरब की बात कर रही हैं कि जब हम वहाँ गए तो सऊदी अरब ने कहा कि हम 1 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेंगे। यानी कि वो सऊदी अरब जो इमरान खान के दौर में 20 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी को स्टडी कर रहा था, वो अब सिर्फ 1 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी पाकिस्तान ला रहा है, जो कि बहुत ही शर्म की बात है। अपनी दूसरी खबर की तरफ आएँ दोस्तों, तो सऊदी वली अहद तुर्की का दौरा भी करने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तुर्क सदर ने भी तुर्की का दौरा किया था और बाहमी ताल्लुकात अब दोनों ममालिक के बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जमाल खशोगी के कत्ल की वजह से जो तुर्की में हुआ था और इसका इल्ज़ाम सऊदी अरब के हुक्मरानों पर लगाया गया था, इसकी वजह से भी तुर्की और सऊदी अरब के ताल्लुकात ख़राब हुए थे, जो कि अब दोबारा से ठीक हो रहे हैं। और ये मसला भी था कि ये ख़बरें आया करती थीं कि तुर्की
मक्का और मदीना को वापस लेना चाहता है, इसलिए भी सऊदी अरब को इससे मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात थे। अब यहाँ भारत तुर्की सऊदी अरब के बढ़ते हुए ताल्लुकात से खुश नहीं। इसकी एक वजह यह है कि भारत के क्योंकि तुर्की के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं और सऊदी अरब और यूएई के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तुर्की से इसलिए अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं भारत के क्योंकि तुर्की कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देता है, जबकि यूएई और सऊदी अरब इतना बोलते नहीं। अब भारत ये प्रोपागेंडा कर रहा है कि तुर्की क्योंकि इस्लामी दुनिया में सऊदी अरब का मकाम हासिल करना चाहता है और खलीफा बनना चाहता है इस्लाम का, इसलिए तुर्की कश्मीर पर बोलता है। और ये आर्टिकल्स भी आपके सामने चल रहे हैं। अब इस आर्टिकल में तुर्की पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि कश्मीर पर बोलकर तुर्की मुस्लिम दुनिया की जो यूथ है, सऊदी अरब और यूएई के नौजवानों को भी शामिल करके इनको अपनी तरफ कर रहा है कि हम देखो कश्मीर पर भी बोलते हैं, फ़लस्तीन पर भी बोलते हैं, लेकिन सऊदी अरब और यूएई तो कुछ नहीं बोलते। जबकि ये इल्ज़ाम भी भारत ने तुर्की पर लगाया है कि कश्मीर से फ्रीडम फाइटर्स के पास से हमें मेड इन तुर्की गन्स मिली हैं, जिससे जाहिर है कि तुर्की कश्मीर के मामले में इनको सपोर्ट कर रहा है। इस वजह से अब भारत तुर्की और सऊदी अरब के ताल्लुकात भी ख़राब करना चाहता है कि तुर्की मुस्लिम नौजवानों को भड़का रहा है भारत के ख़िलाफ़ और मुस्लिम दुनिया का खलीफा बनना चाहता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।